नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन को लेकर मचा घमासान अब खुलकर सामने आ गया है। जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार बढ़ने के साथ ही अब दावेदारों की नाराजगी सोशल मीडिया पर फूटने लगी है। रायपुर से जिला अध्यक्ष पद के दावेदार श्री कुमार मेनन की पोस्ट ने सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों से कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान के संकेत साफ दिखे। 15 अक्टूबर को एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक प्रफुल्ल गुड़ादे से शिकायत की थी कि पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय मेनन के पक्ष में लॉबिंग कर रहे हैं। अब मेनन की पोस्ट से मामला और गर्मा गया है। इस बीच भाजपा नेता संजय श्रीवास्तव ने कांग्रेस नेतृत्व पर षड्यंत्र और नाटक का आरोप लगाया। उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा करती है, असली फैसले दिल्ली से होते हैं और जो गांधी परिवार को सेट करेगा वही जिला अध्यक्ष बनेगा। जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि किसी की व्यक्तिगत पोस्ट को संगठन अभियान से जोड़ना भाजपा का मानसिक दिवालियापन होते हैं। ये पहली बार नहीं जब असंतोष सोशल मीडिया पर दिखा हो। कांग्रेस नेता शिव सिंह ठाकुर भी पहले ऐसा कर चुके हैं। शिव सिंह ठाकुर ने भी अपनी पोस्ट में लिखा था कि अब लगता है इंजीनियरिंग प्रोफेशन में लौटना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने बाद में वो पोस्ट डिलीट कर दी। तो कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची का इंतजार जारी है, लेकिन नेताओं की पोस्ट से साफ कर दिया है कि संगठन सृजन कांग्रेस के लिए चुनौती बनता जा रहा है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। देखिए, कांग्रेस पारदर्शिता के नाम पर षड्यंत्र करती है और घपला करती है। ये तमाम प्रकार की नाटक नौटंकी करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि अंततः वही होगा जो गांधी परिवार चाहेगा, और गांधी परिवार को जो नेता छत्तीसगढ़ का सेट करेगा, उस नेता का प्यादा जिलाध्यक्ष बनेगा। ये कांग्रेस की थीम रहती है और ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रहती है। आज पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। कभी आपको याद होगा कि यूथ कांग्रेस का विधानसभा लोकसभा स्तर पर चुनाव करा के इन्होंने 1 साल अध्यक्ष बनाने का काम किया। वो पूरी की पूरी योजना धराशायी हो गई, क्योंकि उसमें भी नाटक नौटंकी हुई। तो ये केवल नाटक है। ये तो दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ का कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में काम करता है, उसका चयन दिल्ली में जाकर हो रहा है। यहाँ बैठकर जो काम करने वाला लोग है, आपस में बैठकर उसको सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन अध्यक्ष बनने के लायक है। कोई एक व्यक्ति बनेगा, लेकिन तमाम प्रकार की कवायद इसीलिए कि बाहर की रिपोर्ट दिखा देंगे कि यहां पर आपका नाम नहीं आया, इस रिपोर्ट में दूसरे का नाम आया। तो जो मोटा माल देगा वही अध्यक्ष बनेगा। ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है। किसी के व्यक्तिगत गैर राजनीतिक पोस्ट को संगठन सृजन अभियान से जोड़ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक दिवालियेपन का प्रमाण है। जिस तरह से संगठन में नियुक्ति को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, संगठन सृजन के माध्यम से आम कार्यकर्ता और नेताओं को अवसर मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है और इस तरह से अनगर बयानबाजी कर रही है। संगठन सृजन अभियान एक अवसर है कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेताओं के लिए। तमाम नेता जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस अभियान को सफल करने में जुटे हुए हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखला है स्वाभाविक। तो चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं भाजपा प्रवक्ता अमिनी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता जावेद खान जी। आप दोनों मेहमानों को स्वागत है हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले जावेद खान जी, देखिए अभी तो लिस्ट भी नहीं आई है, लेकिन अभी से घमासान तेज हो गया है। जिनको लेकर लॉबिंग की बात सामने आ रही थी, अब वो खुद ही पोस्ट करके धोखा, गद्दारी, छुरा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके पोस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या हो रहा है कांग्रेस में भाई, कि अगर इस तरह से सोशल मीडिया में अपनी व्यथा या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये तो लगता है ना कि सब कुछ ठीक नहीं है। नमस्कार भागीरथी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार, और साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको और पूरे प्रदेश को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को। आपको भी। देखिए भागीरथी जी, ये कोई विषय नहीं है। कोई व्यक्ति अपने सोशल मीडिया हैंडल में स्वतंत्र है, उसे जो पोस्ट करना है कर सकता है, उसकी जो व्यथा है उसको वो जाहिर कर रहा है, और यही तो लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी की। क्या व्यक्ति को इतनी आजादी और स्वतंत्रता तो है कि वो कुछ लिख सकता है, वो कुछ बोल सकता है। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बाइट दिखा रहे थे,
उस बाइट में जहां जहां वो कांग्रेस का नाम ले रहे थे, तो मुझे तो भाजपा सुनाई दे रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए बयान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से तय होते हैं जिला अध्यक्ष। अरे भाई, आप तो मुख्यमंत्री दिल्ली से तय कर दिए। कौन सा छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ में बैठ करके और छत्तीसगढ़ के विधायकों के साथ में, भाजपा के साथ विधायकों के साथ बैठ करके आपने विष्णुदेव साय जी का नाम तय किया था? नहीं किया था ना। वो तो दिल्ली से पर्ची आई और विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन गए। और दबाव देखिए। लेकिन एक जावेद खान जी, छोटा सा उसके बाद जहां किसी पर- विधायक ने मेरी शब्दों का बात इस्तेमाल तो नहीं किया था सुनिए ना। मेरी बात ठीक है, मैं मेरी बात आपको पूरी हो दूंगा, जाने बस दीजिए ना। मेरा एक आधे लाइन में घंटे ऐड का कर समय लीजिए। है। मेरा एक लाइन में ऐड कर लीजिए। मैं कह रहा हूं उसके बाद किसी किसी विधायक ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं किया था ना सोशल मीडिया में, कि धोखा, गद्दारी, छुरा, इस तरह के शब्दों का किसी ने इस्तेमाल तो नहीं किया था ना। हाँ, कहां से करेंगे भागीरथी जी? लोकतंत्र कहां है इनकी पार्टी में? तानाशाही जो चरम पर है, मोदी और शाह का चाबुक जो चलता है, जज लोया जैसे लोगों की हत्या करवा देते हैं ये लोग। एक ही व्यक्ति तो है भारतीय जनता पार्टी में, सुब्रमण्यम स्वामी, जो खुल करके इनके खिलाफ बोलता है। उसके अलावा तो कोई दूसरा बोल ही नहीं पाता ना। इनको तो सबको अपनी जान की परवाह है, कैसे बोलेंगे? छोटा सा राज्य आप देखिए, 2 उप मुख्यमंत्री बना करके रखे हैं। उन 2 उप मुख्यमंत्री को, एक को गृह मंत्री भी का भी दायित्व सौंप करके बैठे हैं। आज छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया, रायपुर चाकूपुर बन गया। पुलिस वाले खुद चोरी कर रहे हैं, पुलिस वाले खुद हत्या कर रहे हैं, पुलिस वाले खुद अपहरण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। ये स्थिति तो इस प्रदेश की है। और भारतीय जनता पार्टी आज सरकार में है, उसे अपनी सरकार की चिंता करनी चाहिए, ना कि कांग्रेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी ओर सोचना चाहिए। मतलब साफ है कि मन में तनाव है, खलबलाहट है, क्योंकि अकेला दौड़ में शामिल होना है और अकेले जीत जाने की जो इनकी मंशा है ना, अब वो मंशा खत्म होती इनको नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन कर रही है। यही ठीक है, डर लेकिन और आप भय जिस तरह से कह रहे हैं जो अकेले इस तरह अकेले से दौड़ने की बात करें इनके जावेद खान द्वारा जी, दिया जा रहा है। इसके लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। विपक्ष जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना मजबूत होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह से आपकी पार्टी में घमासान मचेगा तो कैसे चलेगा? अभी आपने देखा था कुछ समय पहले बड़े स्तर के नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे थे, कभी कोई चमचा शब्द का इस्तेमाल कर रहा था तो कोई किसी की सिफारिश कर रहा था। और अब यहां पर जिला अध्यक्ष पद को लेकर भी इस तरह से घमासान, सोशल मीडिया में खुलेआम इस तरह से पोस्ट करना, फिर उसको लोकतंत्र का नाम दे देना। कहीं आपको लगता नहीं कि इस तरह से लोकतंत्र की जो आप बात करके इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अंतरकला भी है कि जो आप लोग का केंद्रीय नेतृत्व संभाल नहीं पा रहा, या फिर यूं कहें कि आप लोग का जो राज्य नेतृत्व वो संभाल नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए भागीरथी जी, ये लोकतंत्र ही है। उन्होंने अपनी बात एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखी। पार्टी की अनुशासनात्मक समिति भी है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी है। जरूर उनसे बुलाया जाएगा, उनसे चर्चा की जाएगी, पूछा जाएगा कि भाई आपने अपनी बात को अपने सही प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं रखा। पार्टी संगठन का सही प्लेटफॉर्म होता है पार्टी कार्यालय, ना कि सोशल मीडिया। और अगर वो सही उचित जवाब नहीं देंगे तो आने वाले समय में ऐसे लोगों पर आपको कार्रवाई भी होती नजर आएगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको बुलाएगी, लेकिन एक तरफ आपने कहा लोकतंत्र है तभी वो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि आपने सही प्लेटफॉर्म में इसकी बात क्यों नहीं रखी। ठीक है, लेकिन एक तरफ आप सपोर्ट भी कर रहे थे इसके पहले कि लोकतंत्र है इसलिए इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकता है, लेकिन फिर आपने कहा कि पार्टी उनको बुलाएगी, पूछेगी कि आपने पोस्ट क्यों किया सोशल मीडिया में, आपको पार्टी के अंदर इसकी बात रखनी चाहिए थी। ठीक है, आपकी दोनों बातें थोड़ी आपस में विरोधाभासी जरूर लगती विनी पांडे जी। लेकिन देखिए, जावेद खान जी कह रहे हैं भाई आप अपनी सरकार की तरफ ध्यान दीजिए, आप अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दीजिए, हमारी पार्टी में क्या चल रहा है इससे क्या लेना देना, और कोई अगर व्यक्तिगत पोस्ट कर रहा है तो फिर उसको आप पार्टी से क्यों जोड़ रहे हैं? जय जोहार सभी को। देखिए भागीरथी जी, इनका संगठन सृजन ज्यादा नहीं लग रहा है, इससे ज्यादा तो संगठन विनाश का दिख रहा है कि वो संगठन गढ़ ही नहीं पा रहा है। बहुत समय से संगठन गढ़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, पर अभी भी आप देख रहे हैं अंतरकलह बाहर आ रहा है, और बाहर आकर के सोशल मीडिया में बाकायदा लिखा जा रहा है, और ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेसियों के द्वारा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेसियों की मानसिकता क्या है। वो पोस्ट में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इनका अंतरकलह बाहर आता है। कब से ये संगठन अध्यक्ष बनाने का, जिला अध्यक्ष बनाने का चल रहा, बाहर से प्रवेश आ रहे, यहाँ के लोगों पर विश्वास नहीं है।
गांधी परिवार को यहाँ से कांग्रेसी संगठन पे विश्वास नहीं, कांग्रेसी नेता पे विश्वास नहीं है, बाहर से भेजा गया। अच्छा, बाहर से आए तो वो भी अंतरकलह से वो जूझ रहे हैं, वो भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो चीजें निकल के सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया में लिखा जा रहा है, उसके साथ तो टिप्पणी कर रही है। और कांग्रेसियों का देखिए, ये तो खेमावार अलग अलग बटा हुआ है, अलग अलग खेमा है, अलग अलग खेमा के इनके कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को ये कैसा संबोधन करते हैं, अभी आपने खुद ही बताया कि कार्यकर्ता क्या इनके कितनी वैल्यू है इनके यहाँ कार्यकर्ता की। तो इनकी गुटबाजी, इनका अंतरकलह और आपसी मतभेद वो जग जाहिर है। और बात सिर्फ ये है कि गांधी परिवार जो निर्णय लेगा वही माना जाएगा। यहाँ पर जो ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि कोई कुछ भी लिख सकता है, वो कुछ भी नहीं है इनके यहाँ। ये सिर्फ एक ही जगह से दिशा निर्देश होगा, वही होगा। वो जो अभी आपने संजय शर्मा जी का बयान सुना, लेकिन जो जावेद जी खुद बोल रहे हैं करेगा, लोकतंत्र, इसलिए तो वही सोशल मीडिया में पोस्ट कर बनेगा। रहे हैं। आपकी पार्टी में तो कोई ऐसी हिम्मत भी नहीं करता। देखिए, हमारे यहाँ संगठन बहुत मजबूत है। आप देखिए, बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक की नियुक्तियां हो गई और बहुत ही अच्छे से नियुक्तियां हुई। एक आध दो जगह छुटपुट बातें आई कहीं पर भी, पर उसमें भी संगठन को सर्वोपरि माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर बूथ से लेकर के प्रदेश लेवल तक की पूरी कार्यकारिणी तैयार है। अभी प्रदेश के भी मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बन गए, उनकी भी कार्यकारिणी बन के आने वाली है। तो बात विचारधारा की होती है, बात संस्कार की होती है, बात बड़े नेताओं को, बड़े संगठन के शिल्पियों को अहमियत देने की होती है। भाजपा का कार्यकर्ता संगठन शिल्पियों को अहमियत देता है, पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मालूम है कि उसके साथ हमेशा विरोधाभास होगा, उसके साथ पक्षपात होगा, उसके ऊपर दोषारोपण होगा। एक अध्यक्ष की नियुक्ति भी यहाँ के नेताओं के हाथ में नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संगठन के हाथ में एक अध्यक्ष की नियुक्ति तक नहीं है। आप सोचिए, उसके लिए बाहर से आ रहे हैं, उसके लिए बाहर से लिस्ट आएगी। तो ये इनके अंदर की कितनी बड़ी है। पहले आपस में अंतरकलह से जीतेंगे तब तो आप कहीं पे किसी राज्य में इनका शासन होगा। ये आपस में ही लड़ते उलझते रह जाएंगे और कांग्रेस में कहीं संगठन सृजन नहीं होगा। कांग्रेस में संगठन विनाश की ओर जा रहा है, ये बात इनको अब मान लेना चाहिए। ठीक है जावेद जी, आपने मिनी पंडित जी की बात सुनी होगी, आप जवाब भी दे सकते हैं उनको। लेकिन जिस तरह से आप लोकतंत्र की बात कर रहे थे, लोकतंत्र में भी एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से सबको चलना पड़ता है। हमारा भारत देश लोकतंत्र है, लेकिन कानून के हिसाब से सबको चलना पड़ता है। हर कोई अपनी मर्जी नहीं कर सकता, जो उसका अधिकार है उसी के तहत वो अपना काम कर सकता है, उसी के तहत वो रह सकता है, और वो एक सिस्टम के तहत सबको चलना पड़ता है। लेकिन जिस लोकतंत्र की आप बात कर रहे थे, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तंत्र के तहत नहीं चल रहे? क्योंकि जैसे आपने खुद कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है उनको बुलाएगी, उनसे पूछेगी कि आपने सही फोरम में क्यों नहीं रखा। तो ये तो लोकतंत्र नहीं, ये तो अनुशासनहीन है ना। अगर कार्यकर्ता अगर उस अनुशासन को नहीं मान रहे तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और सिस्टम से नहीं चलना चाह रहे कार्यकर्ता। और मैंने इसलिए वही कहा कि राज्य जो नेतृत्व है कांग्रेस का वो उनको नहीं संभाल पा रहा है, वो उनको मैनेज नहीं कर पा रहा, या फिर यूं कहे कि केंद्रीय नेतृत्व उनको मैनेज नहीं कर पा रहा है। क्योंकि शिव सिंह ठाकुर की तरफ से भी पहले कुछ समय पहले बयान आया था, वो भी कह रहे थे कि शायद मुझे अब इंजीनियरिंग छोड़, अब मुझे राजनीति छोड़कर इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशन में वापस लौटना पड़ेगा। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी थी। नहीं, ठीक है भागीरथी जी, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है। मैं तो बोला ना आपको कि किसी भी बात को रखने के लिए हर पार्टी में एक पार्टी फोरम होता है, वहां पर रखना चाहिए। लेकिन एक छोटे से सोशल मीडिया ट्वीट को या पोस्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, अभी ननकीराम कंवर जी को हाउस अरेस्ट कर दिया इन्होंने। किसके खिलाफ थे वो? इसी सरकार के खिलाफ थे ना, इन्हीं की सरकार के खिलाफ थे ना। आज ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पत्र लिखते हैं, किसके खिलाफ लिखते हैं? इन्हीं की सरकार के, अपनी सरकार के खिलाफ लिखते हैं ना। अजय चंद्राकर जी के कैसे मंच पर अपनी पार्टी की ऐसी कैसी करते हैं, इन्हीं की पार्टी और इन्हीं के संगठन की बात है ना। किस तरह से राहुल टिकरिया के ऊपर में यौन शोषण के आपराधिक मामले बनते रह आ रहे हैं, किस तरह से एक बच्ची आकर के आप ही मीडिया के सामने अपनी व्यथा करती है और ये कुछ नहीं करते, इन्हीं की पार्टी का मामला है ना। ये भी तो सारी मीडिया के बीच में है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बोल रहे हैं कि एक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति भी दिल्ली से हो रही है, तो मैं इनसे पूछता हूं आपके माध्यम से, क्या भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी कोई अस्तित्व या अवकाश है कि नहीं है? उनसे बताया, दिखाया, पूछा या उनका समर्थन अनुशंसा लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है? कि यहीं से सब कुछ हो जाता है, और यहीं से अगर सब कुछ हो जाता है तो मुख्यमंत्री, मेरे पहले ही सवाल का जवाब इनको देने बोलिए ना। हम तो जिला अध्यक्ष, अपनी पार्टी का जिला अध्यक्ष बनाने की बात कर रहे हैं साहब। ये तो प्रदेश का मुखिया दिल्ली से बनवा करके लाए हैं।
या प्रदेश का मुखिया भी ये प्रदेश के लोग नहीं चुन पाए, प्रदेश के मुखिया भी दिल्ली से बनकर क्या है, इसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? इसके बारे में ये लोग क्यों नहीं कहते कि हाँ भाई प्रदेश का मुखिया हम नहीं बना पाए, प्रदेश का मुखिया का पर्ची आया और प्रदेश का मुखिया बनाना पड़ा हमको, मजबूरन हम विष्णुदेव साय को ढो रहे हैं, जिसकी सरकार में मोदी की गारंटी में 50-500 रुपए गैस सिलेंडर का वादा हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना को हम बंद करके बिजली बिल की दरें बढ़ा करके आज प्रदेश के लोगों को रोने पर मजबूर कर रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं को फ्री बस सुविधा देने की हम बात कहे थे, 2 साल हो गया हम वो नहीं दे पा रहे हैं। इनको कहना चाहिए सुशासन की सरकार में एसपी और गृह मंत्री बैठक में आपस में उलझ जा रहे हैं, वहां कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपराध चरम हर दिन बढ़ता जा रहा है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तय नहीं किया है मुख्यमंत्री तो दिल्ली से तय होकर के आया है। इनको ये चीज को बोलना चाहिए, इनको ये चीज को स्वीकारना चाहिए। ये अपनी पार्टी को देख नहीं रहे हैं, 2 ठोक कोई पोस्ट कर दिया उसको लेकर के बैठे हैं बड़ी बड़ी बात करने के लिए। अरे संगठन ठीक है, लेकिन जावेद जी, इसके पहले राहुल गांधी ने भी एक प्रयोग किया था, क्योंकि जो अभी जिस सिस्टम के तहत आप जा रहे हैं इसको प्रयोग के तौर पर हम देख सकते हैं। जावेद जी, इसके पहले भी एक प्रयोग किया था आप लोग ने, जहां पर जो निचले स्तर के पद थे वो चुनाव के जरिए आप लोग ने उसको भरे थे, लेकिन फिर उसको बदल दिया, फिर अब चुनाव नहीं हो रहे हैं, अब पर्यवेक्षक आ रहे हैं और तमाम लोगों से बातचीत करके वो तय किया जा रहा है। तो पहले भी एक प्रयोग तो आपने किया था ना चुनाव के जरिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं शायद आपको खुद लगा कि शायद ये इसमें घमासान ज्यादा मच रहा है। सुनिए, भाजपा के प्रवक्ता ने जो अभी बयान में कहा ना, वो गलत जानकारी है। आज भी भारतीय युवा कांग्रेस में चुनाव पद्धति ही है, चुनाव पद्धति से ही जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां हो रही है, प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पद हैं चुनाव के माध्यम से ही भरे जा रहे हैं। इनको जानकारी दुरुस्त कर ली। मेरे पांडे जी, आपकी जानकारी दुरुस्त तो नहीं थी, जावेद खान जी कह रहे हैं कि आज भी जो युवा कांग्रेस की बात कर रहे हैं वहां पर चुनाव के जरिए होते हैं, लेकिन हाँ देखिए जिस तरह से अभी आप यहां पर कह रहे हैं कि तमाम जो चीजें कांग्रेस में ठीक नहीं है, लेकिन लगातार जावेद जी ये भी कह रहे हैं कि भैया आपकी पार्टी में भी तो ऐसी होता है, और तमाम उन्होंने उदाहरण भी दिए कि आपकी पार्टी में भी जो लोग हैं, चाहे ननकीराम कंवर की बात कर लें या तमाम चीजों की बात कर लें, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी तो ऐसा होता ही है। जावेद जी, पहला तो ये कि हमारे पार्टी में इनकी तरह अभद्र लोग नहीं है, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। हमारी तरह ये औकात की बात कर रहे हैं, ये अपने पार्टी में ही अपनी औकात दिखाएं कि इनकी औकात पार्टी में क्या है। दूसरी बात ये कि आज अगर बृजमोहन अग्रवाल की आवाज उठाकर के यहाँ के लोगों की हित की आवाज उठाते हैं, यहाँ के लोगों की जाता है, यहाँ की व्यक्ति नहीं है, एक लायक युवा नहीं है प्रदेश में जिसे आप राहुल टिकरिया की जगह प्रदेश अध्यक्ष बना दे। राहुल टिकरिया जिसके ऊपर उसकी एक मुंह बोली चाची के साथ संबंध होने का भी आरोप लगा है, लगातार आरोप राहुल टिकरिया के ऊपर लग रहे, इससे ज्यादा अभद्रता और क्या हो सकती है? संस्कार की आप बात कर रहे हैं, यह है आप लोगों के संस्कार। और एक बात बताइए, कौन सी अभद्रता कौन से कांग्रेसी ने कर दी? अरे अभद्रता तो यह है कि एक वर्तमान का गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री को। ठीक है जावेद जी, मैंने आपको पूरा समय दिया, मिनी पांडे जी को भी समय देने दीजिए। आपको जो कहना था आपने बीच में बोला, लेकिन मिनी पांडे जी कंटिन्यू कीजिए आप। भाजपा के एक नेता भाजपा के हित में आवाज उठाते हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी भी अगर पत्र लिखते हैं तो वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र की छत्तीसगढ़ की जनता को वो सुख सुविधा मिले, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आई है, उनके हितों के लिए आवाज उठाते हैं। तो लोकतांत्रिक में तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार तो वो चाहते हैं कि एक व्यक्ति को वो सीधे योजनाओं का लाभ मिले। और हमारे यहाँ देखिए इस तरह का अंतर कलह नहीं होता है, हमारे यहाँ संगठन मजबूत है और संगठन जो दिशा निर्देश देती है वो एक भाजपा का कार्यकर्ता मानता है उस चीज को, चाहे जिसकी भी नियुक्ति हो, जिस प्रक्रिया से भी नियुक्ति हो, लोग उसमें इस तरह का पोस्टर लिख करके अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। और जावेद जी अक्सर जब भी मीडिया में आते हैं वो उनकी भाषा शैली रहती है। आप कांग्रेसियों का ये देखे ही यहाँ परिपाटी इनकी जैसे भी है, पर आज तक छत्तीसगढ़ के हित में अगर ये सोचते हैं या संगठन सृजन की बात करते तो बाहर से पर्यवेक्षक बुलाना नहीं पड़ता, ये अपने ही कार्यकर्ताओं से पार्टी में प्रभारी नहीं आते क्या भागीरथी जी? आपके जिला पार्टी के प्रभारी नहीं होते?
अरे बाहर बाहर अधिकार कर नहीं रहे, दिया कौन गया सा है। बाहर? क्या आज पाकिस्तान से पंजाब में प्रभारी आपकी बुला रहे हैं क्या? ये इसमें देश के कांग्रेसियों नागरिक का नहीं है? अधिकार नहीं है कि वो अरे एक नियुक्ति पार्टी के कर केंद्रीय सके। तो बड़े नेतृत्व के द्वारा नेताओं की आए क्या गए हैं। हालत है ठीक कांग्रेस है, लेकिन जावेद जी, ठीक है जावेद जी, जिस तरह से लगातार आप बीजेपी की पार्टी के आप कार्यप्रणाली पर आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें हम राजनीति में कौन सी पार्टी सरकार बना रही है, कौन सी पार्टी ज्यादातर जीत कर आ रही है, चुनकर आ रही है, उस हिसाब से देखें तो बीजेपी की जो कार्यप्रणाली है वो ज्यादा बेहतर काम कर रही है ना। अगर आप कहें कि भले हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, बीजेपी की पार्टी में नहीं है, लेकिन चुनाव तो लगातार अगर 2014 से देखें, केंद्र में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी कई सालों तक बीजेपी की सरकार, अभी फिर से सरकार, ऐसे बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार। तो जो कार्यप्रणाली है, चाहे आप ये कह लें कि आपकी पार्टी में लोकतंत्र है, लेकिन सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा ना। अगर लोकतंत्र के साथ नहीं चलेंगे और आपकी सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी, या फिर आपकी सरकार किसी राज्य में नहीं बन पा रही है, और या फिर जहां थी वहां नहीं बन पा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम के हिसाब से देखें तो बीजेपी के सिस्टम ज्यादा बेहतर काम कर रहा है कांग्रेस के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। बीजेपी का सिस्टम बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। कैसे बेहतर काम कर रहा है? आज ही कर्नाटक एसआईटी ने ना ये जारी किया है कि किस तरह से वोट चोरी और वोटों को विलोपन करने का कार्य, एसआईटी का खुलासा बता रहा हूँ ना, ये आरोप हमारा नहीं है, एसआईटी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, किस तरह से ये वोटों की चोरी करके काम कर रहे हैं, किस तरह से। चलिए ये इस मुद्दे पर हम लगातार डिबेट करते रहते हैं, लेकिन हम ठीक है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष पद है उस पर रहे, इस पर भी हम चर्चा करते रहते, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। वोट चोरी के पर मैंने खुद कई बार चर्चा की है, उस पर भी हम करेंगे। लेकिन आज जो जिलाध्यक्ष पद की बात करो, उसको लेकर मैंने सिस्टम की बात की है, क्योंकि सिस्टम अगर तंत्र में अगर जो कार्यकर्ता नेता अगर अनुशासन के साथ रह रहे हैं और पार्टी को उसमें जीत मिल रही है, तो फिर तो वो तो ये तंत्र भी तो आप लोग को अपनाना चाहिए। क्योंकि आप लोग के कई नेता भी कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हाँ, बीजेपी 24/7 चुनाव के लिए तैयार रहती है। आप लोग भी कई नेता इस बात को लेकर तारीफ करते हैं। नहीं तो देखिए, हमारे को कहीं कुछ कमी लगी, कहीं कुछ खामी लगा, इसी वजह से तो संगठन सृजन का एक नया हमने तैयार किया पूरा सब कुछ, और उसको लेकर के आया। और इसी संगठन सृजन के माध्यम से अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में पूरा संगठन का सृजन हुआ, और अभी आने वाले महीने में पचमढ़ी में उस सभी नए जिला अध्यक्षों का 10 दिन का कार्यशाला भी आयोजित होने वाला है, जिसमें उनको शारीरिक रूप से भी कैसे मजबूत किया जाए, जुजुत्सु जैसे प्रतिभा को उनको सिखाया जा रहा है। तो कहीं जो कमी है उसी को दूर करने के लिए तो संगठन सृजन किया जा रहा है। ठीक है, समय का मिनी पांडे जी, देखिए कहीं कमी है कांग्रेस पार्टी में, वो खुद क्या रहे जावेद जी, इसी को दूर करने के लिए संगठन सृजन का अभियान चल रहा है ना। तो फिर कहीं ना कहीं आपकी पार्टी में भी, चाहे जैसे आप पर्यवेक्षक की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी में प्रभारी होते हैं, पर्यवेक्षक आते हैं, तो ये तो एक कॉमन प्रक्रिया है जिसके तहत हर किसी का चुनाव होता है, और वही प्रक्रिया तो कांग्रेस भी अपना रही है। देखिए, कांग्रेस में अगर संगठन मजबूत होता और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पास इतना मतलब अधिकार होता कि वो अध्यक्षों की नियुक्ति कर पाते, तो ये बात एक बार समझ में आती। किसी के बाहर से प्रभारी बन करके आते हैं, हमारे यहाँ भी प्रभारी बनाए जाते हैं। जब संगठन चुनाव होता है तो प्रभारी बनाए जाते हैं, टीम बनती है, सब कुछ होता है। पर इस तरीके से बाहर से लिस्ट आना और बाहर के लोग आकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ की कांग्रेस के स्थानीय, यहाँ के बड़े नेताओं को दरकिनार करना, उनको अहमियत ना देना, ऐसा एक अलग से चीजें बाहर निकल के इनके घर से बाहर निकल के आ रही है। कांग्रेस पार्टी से चीजें बाहर निकल के आ रही है। लोग सोशल मीडिया में कांग्रेस कार्यकर्ता लिख रहे हैं। चलिए, तो देखना होगा कि कैसे कांग्रेस इन चीजों को कंट्रोल करती है और इसका क्या कुछ असर होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिनी पांडे जी और जावेद खान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से संगठन सृजन अभियान चल रहा है, जिलाध्यक्षों की लिस्ट आना भी बाकी है, लेकिन उसके पहले घमासान शुरू हो गया। कई जो दावेदार है उनकी तरफ से सोशल मीडिया में इस तरह से पोस्ट आना, और कहीं ना कहीं पार्टी को चोट तो पहुंचाता है, लेकिन देखना होगा कांग्रेस इन चीजों को कैसे कंट्रोल करती है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।